लाइट उसमें दिखाओ उसमें। अगर वो यहाँ स्लिप हो जाए तो क्या इस जाल से स्लिप होकर अंदर नहीं गिरेगा? और रास्ता पूरा बंद क्यों नहीं किया था? बैरिकेड ऑलरेडी लगी हुई थी भाई साहब। मैं भी कल इसी रोड से गया था शाम को। अगर कोई ये सोचे कोई नेता आके यहाँ खड़ा होगा तो स्टूपिडिटी। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रखा है। मुझे लग नहीं रहा कि एक्सीडेंट हो सकता है। ये जिस हालात में गिरा हुआ था तो मुझे उस हालात में भी लगा कि उसका एक्सीडेंट हो रखा है। बैरिकेडिंग थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के जनकपुरी के पास जनकपुरी में मौजूद है और जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से कुछ मीटर के दूरी पे, चंद 100 मीटर के दूरी पे यहाँ आंध्रा स्कूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खाई है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से अब अगर आप दिखा सकते हैं तो आप दिखाएं ये खाई कितनी गहरी है। इस खाई से जुड़ी एक घटना है जो बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। और यहाँ पे बीती रात एक युवक बाइक सवार, उससे पहले कि मैं आपको घटना के बारे में बताऊं, मैं कुछ विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। धीरज आप पूरा दिखाइए। जो सड़क है यहाँ पे 2 लेन सड़क है, दूसरी साइड आप दिखा सकते हैं नॉर्मल आवाजाही हो रही है। 3 लेन की सड़क उधर है, यानी 6 लेन सड़क है, 2 वे है। और उतनी ही चौड़ी सड़क इस साइड भी है। आप देख सकते हैं, दिखाएं धीरज अगर आप दिखा सकते हैं तो उतनी ही चौड़ी सड़क इस साइड भी है। लेकिन इस सड़क के बीचों बीच आप दोनों साइड देख सकते हैं मार्जिन है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और बीचों बीच आपको गड्ढा दिख रहा होगा। ये गड्ढा कहा जा रहा है ऐसा कि जल बोर्ड की तरफ से खोदा गया या जिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से खोदा गया। रात में यहाँ से बाइक सवार गुजरता है एक युवक और इसमें वो गिर जाता है। गिरने से उनकी मौके पे मौत हो जाती है और जब उसकी जब लोग देखते हैं उसकी लाश निकलती है, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे भी किस तरीके से बाइक एक तरफ पलटी हुई है और युवक एक तरफ हेलमेट के साथ, हेलमेट पहना हुआ है, गिरा हुआ है और उसकी डेड बॉडी है। क्यों हमारा सिस्टम जो सवाल उठाता है कि किसी भी घटना होने का इंतज़ार करता है उसके बाद भी सबक नहीं लेता है। आखिर कौन उस युवक का, जो बताया जा रहा है 26 साल का युवक जो अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है, जो इस गड्ढे में बाइक के साथ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, कौन होगा जिम्मेदार? बात ये भी कही जा रही है अगर कहीं पे कोई कार्य किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से तो वहाँ पे रोड को रोक दिया जाता है, ब्रेकर लगा दिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है या साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ से ना निकले, दूसरी तरफ से रूट को डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन लोगों का आरोप है कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया और एक युवक जो अपने परिवार का खर्चा उठाने का, जो कमाऊ पुत्र होता है, जो कमाता है, उसकी यहाँ पे जान चली जाती है। हमारी कोशिश होगी चल के कुछ लोगों से बात करने की और उनकी भी राय जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं इस पर। मुझे इतना पता चला है कि रात को गड्ढे में यहाँ मोटरसाइकिल गिर गई और वो बंदा मारा गया। क्या समय रहा होगा? बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, मैं तो अभी निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ से पता चला है ये बात। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा डेली का रास्ता है सुबह जाने का और शाम को आने का। तो ये जो जाल लगाए हुए हैं, ये हरे हरे जाल लगाए हुए हैं, क्या इनसे बंदा स्लिप होकर गिर जाए? मैं कहता हूँ वो रॉन्ग साइड नहीं जाता, गड्ढे में नहीं गिरता। अगर वो यहाँ स्लिप हो जाए तो क्या इस जाल से स्लिप होकर अंदर नहीं गिरेगा? वो रॉन्ग साइड जा रहा था। रॉन्ग साइड तो जो सुना है ये था कि वो अंदर से जा रहा था। अंदर से तो सर उधर से आ रहा होगा, रॉन्ग साइड तो नहीं हो सकता, वो तो 2 वे रोड है। नहीं, रॉन्ग साइड नहीं है, पर यह भी गलती थोड़ी प्रशासन की है कि वो रास्ता पूरा बंद क्यों नहीं किया था। जैसे मेट्रो का काम चल रहा है, सड़क के किनारे वो लोहे के बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ उस बंदे की हो सकता है गलती हो, क्योंकि सीएम साहिबा को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो जिनको ठेका दे रहे हैं क्या वो भूल तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी कोई भूल चूक तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाए। और ये भूल चूक प्रशासन की वजह से ही हुई है। घटना बहुत दुखद है जो आज यहाँ पर हुई है, पर इस घटना के तहत हम सिर्फ अपनी संवेदनाएं जता सकते हैं एज एन आम पब्लिक। बट ये कहना कि खाली ये जो पूरी घटना है इसके जिम्मेदार एक पर्टिकुलर पार्टी है या विधायक है, वह चीज़ गलत है। बैरिकेड ऑलरेडी लगी हुई थी भाई साहब। मैं भी कल इसी रोड से गया था शाम को, तब भी ये लगी हुई थी पूरी बैरिकेड। तो फिर यहाँ से वो निकल कैसे गया? अब यही चीज़ है ना, पूरी बैरिकेड लगी हुई थी। अब इसी के लिए तो जांच, बैरिकेड लगी हुई थी तो बाइक कैसे? इसलिए तो जांच के लिए गई है ना सर, इसलिए तो जांच के लिए गई है ना। सुसाइड करने के लिए तो नहीं आया होगा। सर हमने ये तो नहीं बोला सुसाइड करने के लिए आया, आपने बोला ना हम तो खुद के जनकपुरी के, हमारा बचपन यही बीता है। नहीं, अगर बैरिकेड लगा हो अभी जैसे बंद है तो कोई चाह के पैदल वाला बंदा भी नहीं आ सकता, वो बाइक से कैसे आ गया? आपको वही बता रहे ना कि इस चीज़ की जांच हम तो चाहते हैं कि जांच हो, इस चीज़ पे जांच होगी तभी हम भी, देखो हम आम जनता है। तो कोई तो बैरिकेड हटाया होगा ना। ये कोई तो जब तक रास्ते खुला नहीं, सीसीटीवी फुटेज से पता लग जाएगा बैरिकेड हटाए तक सामने नहीं आया। हम भी यहीं से ही आते हैं, ठीक है, हमारा भी आता है, लेकिन
हम ये एक देखो, पता क्या होता है, एक सड़क से आ रहे हो आप, ठीक है, आपको भी दिखता है ना, आप भी इस साइड से आपको देखो, आप आ रहे होगे, आपको दिखेगा ना कि भाई मैं आ रहा हूँ सीधा। अब ये तो नहीं कि भैया ब्रेक ही नहीं मारोगे, निकालते ही चले जाओगे। अगर ब्रेक नहीं भी मारा होता अभी की बैरिकेड के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाता। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अब इस चीज़ में हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। नहीं, देखिए बैरिगेटिंग यहाँ थी और प्रॉपर बैरिगेटिंग थी। ये जिस तरह का आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं कि यहाँ बैरिगेटिंग नहीं थी, ऐसा नहीं है। बैरिगेटिंग थी। अगर बैरिगेटिंग ना होती तो यहाँ हज़ारों लोग इसके अंदर घुस जाते और हज़ारों लोगों की मौत हो जाती। आप ये देखिए रोड कितना चलने वाला है, कोई सुनसान रास्ता नहीं है। ये तो जिस तरह की दुर्घटना इंदौर में हुई कि लोगों के घरों में गंदा पानी जाने से, पीने से कितने लोग की वहाँ पर मौत हो गई, उस तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए आज बहुत सी पाइपलाइन ऐसी हैं पानी की जहाँ सीवर की पाइपलाइन मिली हुई है और सीवर की लाइन कहीं पानी में मिली हुई है। तो उस चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए पिछले 1 साल से दिल्ली सरकार काम कर रही है और उसी दिशा में ये काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि बैरिगेटिंग नहीं थी, बैरिगेटिंग है। लेकिन सर, विकास के कार्य होना चाहिए अपनी जगह, लेकिन किसी के जान की कीमत पे नहीं होना चाहिए ना सर। कोई बाइक सवार युवक जाता है, वो अपने आप तो इधर आ नहीं गया होगा, अगर रास्ते खुला नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा सर? देखिए बैरिगेटिंग है यहाँ पर, उस युवक के साथ जो दुर्घटना घट रही है दर्दनाक, उसके साथ सबकी संवेदनाएं हैं और जिन लोगों की थोड़ी सी भी लापरवाही, उनके खिलाफ सरकार काम एक्शन ले ही रही है और आगे भी लिया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि इस परिवार के लिए किस तरह से इस क्षति को पूरा किया जाए, किस तरह से सरकार संवेदना प्रकट कर सके। ये देखो, दिखाओ उसमें लाइट, उसमें दिखाओ उस पर जी। 12 हैं 12 जी। ठीक, कितने इंच हो गया? 13 इंच, 12 का 12 मान लो, 144 इंच हो गया। और उसके ऊपर भी तो है, उसके ऊपर ये 10 फुट ऊपर, 25 फीट की खाई हो गई। आप देख लीजिए ना। तो सर आपको क्या लगता है इसके पीछे के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है, ये गैर जिम्मेदाराना काम के लिए? क्यूमुलेटिव जिम्मेवारी है। देखिए, अगर कोई ये सोचे कोई नेता आके यहाँ खड़ा होगा तो स्टूपिडिटी है। ये वही वाली बात है कि मेरी गली के अंदर या मेरे बच्चे के साथ बेइज्जती हो जाए और मैं ये कहूँ जी नेता नहीं आया। हाँ, नेता की ये कमी हो सकती है, कोई भी नेता हो, कि उसको वन वे करा देते ना। अभी आप देखिए। लेकिन सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जो यहाँ पे कुछ लोग हमने हमें बताया कि पहले से लगी। कौन सी बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है? वो लगी हुई थी बैरिकेडिंग, वो लगी हुई है। वो अभी के बाद में लगा है? वो कल से ही लगी हुई है। बीच में जगह थी उसमें, वो कल से उसमें बीच में जगह लगी हुई थी। और ये हरे आप कलर कहाँ की से हैं? बनी है और ये भी है, ये आप यहीं रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ, कहाँ पे? पोसंगीपुर में। पोसंगीपुर मंदिर के पीछे। मैं इस ब्लॉक में रहता हूँ। आप बिल्कुल बगल में रहते हैं जी। ठीक है, गलत मत बोलिए। बीच में जगह थी और मैं कहता हूँ वन वे कर दीजिए ना। आज आपने ट्रैफिक वाले खड़े किए हुए हैं लाल बत्ती पे, आप बंद कर दीजिए। अभी भी नहीं, देखिए रात को ग्रिल तोड़ के कोई घुस जाए अंदर, क्या कर लोगे आप? तो सर वही तो हुआ है। इस तरह की घटनाएं ये ना पहली है और आखिरी भी नहीं है। आखिर हमारे सिस्टम सुधर क्यों नहीं रहा है? आप खुद कह रहे हैं आप एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ खामियां होती है? अनाज चाहिए आपको 5 किलो चाहिए? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। बात कर, तो ये लगता है कि हम फ्री के चीज़ों के लिए वोट देते हैं लेकिन सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं। देखिए हमारे लीडर जो यहाँ के हैं, मैं सारे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट हूँ। ये पॉलिटिशियन तो नहीं आके देखेगा ना, ही इज़ नॉट ए टेक्निकल गाय। वो ये तो नहीं देखेंगे कि गड्ढा भरा है या नहीं भरा। ये पहली बार नहीं हुआ। पोसंगीपुर में एक बार अभी पिछले साल कार पूरी धंस गई थी, अभी वहाँ भी फिर खुदा हुआ है। वहाँ भी बैरिकेड नहीं लगी है? नहीं, यहाँ से जाइए। जी मैं आया हूँ, देखते हुए आया हूँ। आज तो लगी हुई है सब जगह, अभी तो सब जगह लग गई है। इंसिडेंट हो गया ना, मैं देखते हुए आया हूँ। इंसिडेंट के बाद तो हर जगह पे चीज़ें नहीं थी। जिस युवक की हादसे में मृतक है, उनके जुड़वा भाई है ये करण, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। हालांकि बोलने की हालात में नहीं है। हमने इनके माता पिता से भी बात करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी बदहवास है, बात नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहेंगे करण, जो घटना घटी है, आप अगर बता सकें इसके बारे में?
मेरे को तो ये है कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, जो भी मेरे भाई के साथ हुआ है इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इवन मुझे सुनने में आया कि जो 3 अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, बट वो भी इनफ नहीं है, क्योंकि बर्खास्त होना चाहिए। और इवन दिल्ली जल बोर्ड से मुझे हेल्प की ज़रूरत है कि हाँ, जो उन्होंने करा है कि एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रखा है। इतना बड़ा उन्होंने गड्ढा खोद दिया, बट उसके सामने उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है, कोई कुछ नहीं लगा रखा है कि भैया यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो जो कमल आपके भाई है वो कितने साल के थे और क्या जॉब करते थे? वो 25 का था, मेरा ट्विन ब्रदर है, मैं भी 25 का हूँ। वो रोहिणी में असिस्टेंट मैनेजर के काम करता था बैंक में। और आमतौर पे डेली वो कितने बजे तक घर आ जाते थे? देखो उसका क्या था, वो फ्लक्चुएशन थी, उसके जो शिफ्ट थी रोटेशनल चलती रहती थी। कभी उसकी 2 to 11, कभी उसकी 12 to 9 चलती थी, कभी नाइट इवन भी नाइट शिफ्ट भी चलती थी। अच्छा, तो मतलब अभी जब उनका शिफ्ट चल रहा था, जब ये घटना घटी है, तो कब तक घर आते थे? ये 2 to 11 वाली थी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 11:45 तक घर आ जाता था। तो 11:53 में मेरी उससे कल लास्ट को रात टाइम बात हुई, तो उसने मेरे को बोला कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर आ चुका है और मैं अभी 10 मिनट में घर आने वाला हूँ। तो लास्ट आपकी बात हुई थी उनसे 12 बजे? हाँ, 11:53 के अराउंड मेरी उनसे बात हुई थी। फिर आपको जब कब तक कमल घर नहीं आई तो आपने कॉल किया, घर आए, बात नहीं हुई, तो कब से आपने ढूंढना शुरू किया? 12:30 तक मैंने उसको काफ़ी फ़ोन कर दिए, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो 12:40 से मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर निकल गया ढूंढने के लिए उसको। सबसे पहले मैं वहीं गया अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर, वहाँ पे मुझे 2 बीट ऑफिसर मिले। उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ चले जाओ विकासपुरी में गया, तो विकासपुरी वालों ने इतना कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। उन्होंने मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और बता दिया अगर कुछ भी होगा इसके नाम से, कमल नाम से, तो देन हम आपको बता देंगे। तो अगर वो लोग, मैंने उनको वहाँ पे बोला कि आप मेरे को वो दे दीजिए अपना, मतलब मेरा भाई का नंबर ट्रैक करके लोकेशन निकाल दीजिए। अगर वो लोग वहीं पे निकाल देते तो फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं अपने भाई को थोड़ा जल्दी ढूंढ लेता। क्योंकि उसके बाद मैंने 2 चक्कर रोहिणी के लगा दिए अपने भाई को ढूंढने के लिए। मैं जो घटने वाली जगह है वहाँ से भी हम आए हैं, वहाँ पे बैरिकेड लगी हुई है। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अगर वहाँ से आपके भाई गुजरता तो वहाँ पे बाइक के टायर के निशान होते या फिर कुछ चीज़ें होती, तो आप किस और इशारा कर रहे घटना में? मेरे को तो कुछ और ही एक्सीडेंट लग रहा है, इनसे एक्सीडेंट तो नहीं है, कुछ और ही मुझे लग रहा है इसमें, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि एक्सीडेंट हो सकता है। ये इतना दिमाग उसके अंदर भी है कि कब उसको ब्रेक लगाने कब नहीं लगाने। इवन वहाँ पे गड्ढे के आगे बहुत सारी मिट्टी थी, अगर वो टकराता भी तो वो बाहर ही गिरता, उतना अंदर तो नहीं गिरता, इवन बाइक के साथ तो नहीं गिरता। और जिस हालात में गिरा हुआ था तो मुझे उस हालात में भी लगा कि उसका एक्सीडेंट हो रखा है। क्या कभी किसी से पहले लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हम दोनों ही ऑफिस वाले काम करते हैं, तो इवन उसकी दोस्ती वगैरह सब अच्छी है। इवन उसके ऑफिस से ही आज कम से कम 15-20 लोग आए थे। आप भी उन्हीं के ऑफिस में जॉब करते हैं? नहीं, मैं दूसरी जगह काम करता हूँ, गुड़गांव में। तो अभी जब ये घटना घट गई तो आपने जैसे कहा कि 5-6 पुलिस स्टेशन में आपने संपर्क किया, कहीं से रिस्पांस नहीं मिला। कब आपको पता चला कि आपके भाई के साथ ये दुखद घटना घट चुकी है और उसके बाद का क्या रिस्पांस था? पता तो मेरे को ऐसे ही चला, क्योंकि मैंने ही सामने से, पुलिस ने मेरे को सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं कहा। इवन पुलिस ने उसकी बॉडी गड्ढे से निकाल ली है, उसको इवन पैक भी कर दिया है, हेलमेट वगैरह उन्होंने सब निकाल लिया है। इवन पुलिस ने मेरे को तब भी इन्फॉर्म नहीं किया। भाई का मेरा फ़ोन रिंगिंग था, तो मैंने उसको एक कॉल कर दी कि सपोज़ होप में कि क्या मेरा भाई फ़ोन उठा लेगा। कॉल करी मैंने उसको, उन्होंने कॉल उठा ली 7:30 के आसपास, और एक पुलिस ऑफिसर ने बात करी कि आप इधर आ जाओ जहाँ पे कल आप ढूंढ रहे थे, और वहाँ पे आपके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। तो मुझे लगा ठीक नॉर्मल होगा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम में क्लियर नहीं करा बिल्कुल भी। तो प्रशासन की तरफ से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की या सरकार की तरफ से किसी तरह का संपर्क हुआ, सपोर्ट या आश्वासन मिला? नहीं, सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। आज बस मेरी डीसीओ सर से बात हुई है और एसीपी मैम का मेरे पास नंबर आ गया है। उन्होंने ही मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया है कि हाँ, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मेरे को तो बस वही अपने भाई के लिए जस्टिस चाहिए कि उसको जो भी है, इवन जो वहाँ के कैमरे, एक बारी एटलीस्ट कैमरे की मेरे को रिकॉर्डिंग दिख जाए कि हाँ, एटलीस्ट मेरे को तसल्ली हो जाए कि गलती मेरे भाई की थी। एक बार अगर गलती थी भी, अगर उस रास्ते से गया तो वहाँ पे भी दिल्ली जल बोर्ड की गलती थी कि उन्होंने बोर्ड क्यों लगाया गड्ढे के आगे। इतना बड़ा उन्होंने गड्ढा खोद दिया, इतना गहरा, तो उसके आगे बिल्कुल एक बोर्ड होना चाहिए था। इवन कोई रेडिएशन वाली उन्होंने वहाँ पे लाइन्स नहीं खींची हुई थी कि मेरे भाई की बाइक की लाइट पड़ती तो उसको पता चलता कि यहाँ पे काम चल रहा है। कुछ काम नहीं रखा था, सुबह ही इन्होंने हमारे सामने आके वो हरा कारपेट लगाया है बस। अभी जो वहाँ पे नेट लगा हुआ या फिर बैरिकेड लगा, वो पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था, आज सुबह ही आके लगाया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है कि जो प्रशासन की लापरवाही है, जिसकी वजह से एक युवक की जान चली जाती है और वह 25 साल का युवक जो अब कमाना शुरू करता, अपने परिवार का सहारा बनता है, लेकिन जल बोर्ड के कार्य की लापरवाही और उसके बाद पुलिस प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक युवक की जान चली जाती है। और अभी परिवार की स्थिति बहुत ही शॉकिंग है और वो बोलने की हालात में नहीं। हालांकि हमने मृतक के भाई से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है,
पहली घटना नहीं है देश में और शायद ये आखिरी घटना भी ना हो, लेकिन घटना हो जाने के बाद हम इस पे चर्चा तो करते हैं और फिर दूसरी घटना होने का इंतज़ार करते हैं। हालांकि जो भी जिम्मेदार पर्सन है या जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन पे सख्त एक्शन होनी चाहिए और इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये श्योर करनी चाहिए कि किसी भी डिपार्टमेंट की लापरवाही से किसी आम इंसान के जान न जाए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।